बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्रुप डी कट ऑफ है पिछली बार से बहुत कम जाने वाली है। कैसे जाने वाली है मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊं तो आपको खुद विश्वास होगा कि यहाँ जो बात बताई गई बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये देखिए, ये नहीं कि मैं अपने मन से ऐसे ही आया और मैंने ऐसे बता दिया। सारे डेटा जो आप देख रहे होंगे काफी चीजें हैं। लगभग मैं 10 दिन से लगा हूँ, 10 दिन से देख रहा हूँ, एक एक चीज को समझ रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। पिछली जो आपकी कट ऑफ है उससे पहले की जो कट ऑफ है, जो बच्चे हैं सिलेक्शन हुए हैं, कई सारी चीजों को देखने के बाद तब मैं ये लेके आया हूँ वीडियो, जिसमें आप ये देख रहे हो कुछ पॉइंट भी हैं। आप छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हो, कई सारे पॉइंट और भी जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको चल के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो कट ऑफ है बिल्कुल कम जाने वाली है। लेकिन आप बात एक समझिए, अगर आप ये सही से देखेंगे नहीं नहीं इन चीजों को समझेंगे तो आपको समस्या होगी। क्योंकि देखिए, समझिए पहले, समझो क्यों कम जाएगी और फिर आपके लिए उसके लिए करना क्या है ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि मैंने बता दिया कम जाएगी तो क्यों जाएगी और किस कारण, अब आपको वहां पे गलती कौन सी नहीं करनी है, ये भी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप करें क्या, शुरू से लेके आखिरी तक जितना पूरा वीडियो बनेगा आप पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, कि जो आपका कट ऑफ कैसे क्या है, सारी चीजें आप देखिए, पूरा देखिए, समझिए। और काफी ये मेहनत से मैंने बनाया, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। अभी लाइक कर दीजिए पहले, फिर आप देखिए वीडियो। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर करें, भूले मत लाइक करना। जैसे यहाँ पे जो बात आती है ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी जो आपका आपकी वैकेंसीज हैं, इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1,37,69 वैकेंसीज हैं। और कितने लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है ये देखिए। अब बस ये देखो, इसमें भी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, अब डरिए मत ये नंबर देख के। ठीक है, बिल्कुल मत डरिएगा। ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा। 1,15,67,, सॉरी 1 करोड़, ठीक है ना, 1,15,67,248 लोगों ने फॉर्म भरा है। समझ सकते हैं संख्या कितनी है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा तो आप समझ जाओगे संख्या कुछ नहीं है। अब जो फाइट है आपकी, फाइट कितनी है देखिए, 112 में एक, अगर आप यहां पे डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे वैकेंसीज के अनुसार, तो लगभग 112 में एक लड़का सिलेक्ट होगा। मतलब जो रेशियो निकलेगा वो 112 का निकलेगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं अगर 112 है उसमें से आप एक हो सकते हैं। लेकिन अभी देखिएगा इसमें भी मैं कम कर दूंगा। कैसे कम होगा ये भी आप समझिएगा, किस तरीके से पिछली बार क्या रहा था, क्या कैसे रहा। देखिए, अब मैं पिछली बार का भी डेटा मैं दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा पिछली बार क्या डेटा रहा, कैसे क्या चीजें रही हैं, वो भी समझ लीजिए। पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, 62,907 वैकेंसीज थी। और लगभग इसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, 1 करोड़ आपके 89 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कई बहुत, मतलब समझ सकते हो फॉर्म भरे थे। ठीक है, फॉर्म बहुत भरे गए थे, इतने लोगों ने फॉर्म भरे थे। फाइट कितनी थी यहाँ पे देखिए, 300 लोगों की फाइट थी। मतलब 300 में एक का सिलेक्शन होना था। यहाँ पे बहुत फाइट थी, बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी आपस में। अब देखिएगा चीज को, देखो यहाँ पे, अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ दोनों लोगों में कि क्या कैसे था। देखिए यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप दोनों में देखिएगा, ये 2018 का है, ये 2019 का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, 300 लोगों के बीच में फाइट थी, यहाँ पे 112 में। तो पहली बात तो साफ साफ समझ लीजिए, इसी से साफ साफ क्लियर हो रहा है जो आपका कंपटीशन है वो कम हो चुका है। इससे ही साफ साफ नजर आ जाता है कि जो कंपटीशन है वो बिल्कुल आपका कम हो चुका है। कम कितना हो चुका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना कम हो चुका है। लगभग 2.5 गुना यहाँ पे कंपटीशन कम हो चुका है। देखिए कितने टाइम्स यहाँ पे कंपटीशन कम हो चुका है, 2.7 टाइम्स, 2.7, यानी 2.7 पॉइंट यहाँ पे, 0.7 टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज हो गया है कंपटीशन। यानी कि समझ सकते हो 2.5 गुना अगर कंपटीशन आपसे कम हो जाए तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन अभी और चीजें देखिए कैसे क्या है, ये तो एक मैंने आपको छोटी सी बात बताई है। अब कैसे क्या होगा ये भी समझिए यहाँ पे, देखिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको करना है, क्या मेहनत करनी है, किस तरीके से करेंगे तो आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी, ये समझिए। बस आप करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई खबर, कोई नई चीज होगी तो आपको पता लगती रहेगी। अब जो 2000 का जो एग्जाम हुआ था, जैसे सिलेक्ट हुए थे लोग, तो देखिए 2018 में जो हुए थे, तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ थी, सबसे जो हाईएस्ट गई थी वो 80 गई थी, और जो न्यूनतम गई थी वो 62 गई थी। ये समझ रहे हो आप लोग, किसी भी जोन की गई हो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तो फिर ये समझो 2-4 घंटे का वीडियो बनेगा। तो ये समझिए, जो ये थी, जो सबसे हाईएस्ट गई थी वो 80 गई थी, जो सबसे कम गई थी वो 62 गई थी। ठीक है, इतना समझिए। ओबीसी की जो थी 72 गई थी, और ये 56 गई थी मिनिमम। और जो एससी की थी वो मैक्सिमम गई थी 71, मिनिमम गई थी 34। और जो एसटी की थी वो 60, मैक्सिमम और मिनिमम 48 गई थी। इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, इतना आपको क्या करना है, समझना है कि कट ऑफ क्या कैसे कितनी गई थी। ठीक है, अब और आगे चीजें दिखाते हैं। ये तो कट ऑफ थी, अब समझिए आगे चीजें क्या होना है। देखिए यहाँ पे अब हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे जो आपका जो था, इतनी कट ऑफ गई है। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन की बात, कट ऑफ गई है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने, जैसे इनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, शायद इनके को मार्क्स
74 हों, कहो इनके 68 मार्क्स हो रहे हों, इन्होंने जिस हिसाब से किया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके इतने मार्क्स हो गए होंगे, इनके भी ऐसे ही कुछ होगा। सबके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़े थे, सबके ज़्यादातर लोगों के मार्क्स बढ़े हुए थे, ठीक है? अब देखिए समझिए क्या होगा बात, अब देखिए जैसे आप लोग जानते हैं, अब जो एग्ज़ाम जो हुआ है अभी आपका, इसमें टाइम काफ़ी मिला है, टाइम काफ़ी मिला है मतलब क्या हुआ जैसे कि देखिएगा समझिए, जैसे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी था, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है ना? एनटीपीसी था जो, वो 2016 में जो हुआ था, ठीक है? 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। अब फिर उसके बाद कब हुआ ये अब देखा जाए तो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? तो कितने साल का गैप मिल गया है? लगभग 5 साल का गैप मिल गया है, ठीक है? 5 साल का गैप यहाँ पे मिला है। तो काफ़ी लंबा गैप मिल गया है यहाँ पे, काफ़ी लंबा। तो जो ये एनटीपीसी के बच्चे थे काफ़ी जुड़ते गए, काफ़ी तैयारी करते रहे, काफ़ी मेहनत करते रहे, ठीक है? और नए भी बच्चे आते रहे। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन रहेगा, जो एनटीपीसी। लेकिन ग्रुप डी में क्या कहानी हुई? ग्रुप डी में समझिए कहानी क्या हुई है? ग्रुप डी में ये हुआ, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था आपका, ग्रुप डी का हुआ था एग्जाम, तो वो हुआ था 2018 में। अब कब हो रहा है? 2021 में हो रहा है, ठीक है ना? ये कह सकते हो 2020 ही कह सकते हो, ये तो शुरुआत है ना एक तरह की, तो चलो मान लिया। तो 2 साल का गैप है लगभग, कितना है? 2 साल का यहाँ पे गैप आपको मिला है सिर्फ। अब देखिए 2 साल का गैप है तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़ पाए, जो मतलब और वही लोग थे, उन्हीं में से कुछ हैं, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका नहीं हो पाया है। अब बात यहाँ पे देखिए चीज़ दूसरी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप देखेंगे जब यहाँ पे, तो एक चीज़ पाएँगे आप, क्या पाएँगे वो देखिएगा। जैसे जब आपका यहाँ पे जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर आपके लिए काम आएगा, वो फैक्टर देखिए, क्या काम आएगा सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आप समझिएगा। ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है, लैक ऑफ रियल कॉम्पिटिटर, यानी कि जो आपके सबसे खतरनाक दावेदार थे, आपका सबसे बड़े जो दुश्मन थे, वो आपके जा चुके हैं, आपके सामने से निकल चुके हैं। जैसे कि आपका एएलपी टेक्नीशियन अभी हाल में रिजल्ट आया था, इसमें 64,000 बच्चे निकल चुके हैं, यानी सिलेक्ट हो चुके हैं, अब इन्हें कोई मतलब नहीं रहा। जूनियर इंजीनियर में भी कितने निकल चुके हैं? 14,000 बच्चे निकल चुके हैं। और जो ग्रुप डी 2018 में एग्जाम हुआ था, इसमें भी कितने बच्चे निकल चुके हैं? 62,000 लगभग बच्चे निकल चुके हैं। और टोटल बच्चे देखोगे तो 1,41,000 के आसपास बच्चे आपके निकल चुके हैं। अब कहने को तो ये कहोगे सर जी, फॉर्म तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इससे क्या मतलब है? देखा जाए तो वो तो गिनती गिनाने आए हैं सिर्फ 1 करोड़ लोग, लेकिन अगर ये लोग अभी टिके होते तुम्हारे सामने, तो तुम इनके सामने टिक पाते? बिल्कुल ना टिक पाते। यही लोग ले जाते तुम्हारी वैकेंसी, जो तुम्हारा सिलेक्शन होना होता है यही लोग निकल जाते, क्योंकि ये लोग तेज थे, बहुत फास्ट थे। और ये वैकेंसी ना आई होती रेलवे में, और इसी टाइम पे, तो ये लोग रुके होते, बिल्कुल मेहनत कर रहे होते, और आप लोग कुछ ना कर पाते। ये समझिए साफ-साफ मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप कर पाते तो अभी तक सिलेक्शन हो जाता आपका। लेकिन अभी भी कुछ नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही बैठे रहोगे, ठीक है? तो आप लोग करना क्या? मेहनत करनी है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो ये बच्चे थे, ये निकल चुके हैं। आपके सामने कॉम्पिटिशन नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है आपके लिए। अब बात आती है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है, थोड़ी-सी समस्या देखिए। अब एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, वो छूट गई थी। अब समझिए जैसे कि यहाँ पे जो ये बच्चे थे, ठीक है? यहाँ पे जैसे जो बच्चे थे, अब जो ये लोग निकल गए हैं, तो इससे पता है कितने कट ऑफ में आपका फ़र्क पड़ेगा? लगभग -4 कर दीजिए, 4 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है ना? क्या कर लीजिए? 4 नंबर को कम कर दीजिए यहाँ पे। और आपको जो मैंने वैकेंसी जो मैंने वहाँ पे बताया था 112 और एक में 300 का जो आंकड़ा आ रहा था, ठीक है? उससे भी कितने कम कर दीजिए? वहाँ पे भी आप कर दीजिए 3 मार्क्स कम कर दीजिए, ठीक है? ये -4 और ये -4 हो गया, और ये -3, 7 नंबर कम हो चुके हैं अभी आपके, ठीक है? मतलब समझ रहे हो क्या? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ पड़ रहे होगे, तो आप लोग देख लीजिएगा रिपीट करके, ठीक है? थोड़ा मैं तेज़ भी चल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे समझिए, यहाँ पे क्या है, आपके कितने लोगों में फाइट हो रही थी पहले 2018 में आपकी? यहाँ पे हो रही थी आपकी 300 लोगों में, ठीक है? यहाँ पे हो रही थी 112 में। तो मैं मान के चल रहा हूँ चलो यहाँ पे, तो इसका फ़र्क कितना पड़ेगा? 2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, यानी कि तुम्हें शायद 2 नंबर कम लाना पड़ जाए, ठीक है? इस तरीके से पड़ सकता है फ़र्क, ठीक? 2 नंबर का। और जो मैंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है? यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इससे भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं 4 ना मान के चलो 3 मान लेता हूँ, ठीक है? 3 मान लिए, ठीक है? अभी वैसे देखो, 4 मैंने क्यों माना, किस तरीके से माना, इसका भी काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें की गई हैं। मतलब वो बताने कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है? तो अब ये समझिए 5 मार्क्स आपके यहाँ पे माइनस हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाता है ईडब्ल्यूएस, यानी कि यहाँ पे आपका जो नया कैट आ गया है, जो आरक्षण वाला रिजर्वेशन, ठीक है ना? तो ये समझिए इसमें क्या होगा, 10% जो जनरल में, जो आप कह सकते हो जो बैकवर्ड है, जो थोड़ा गरीब हैं, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन है, ठीक है? 10%। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ओबीसी और जो आपके जनरल लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा इस पे, इन लोगों का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो 10% है, तो जनरल कैटेगरी से ये निकाली गई हैं, ठीक है? तो 10% का यहाँ पे, इसका मतलब ये मैं मान के चलता हूँ, लगभग 1 नंबर इनके लिए प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब अब ज़्यादा करना पड़ेगा, जनरल के लिए थोड़ी-सी यहाँ पे
पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नंबर आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ेंगे, तो ये समझिए। अब जैसे कि कम वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, जैसे जो आपका हुआ था, आपका जैसे कि अब मैं आपको चलो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फिर आपको कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स था आपका, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 80 था, ठीक है ना, कितना था, 80 था, ठीक है। 80 को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 80 को मैं लेके चल रहा हूँ मैक्सिमम। अब इसमें क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था आपका 5 मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है, 5 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, और एक वो जुड़ रहा था। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपके 5 मार्क्स ही लेता हूँ, ठीक है, और भी मैंने यहाँ पे वैसे 3 लेना था, 5 मार्क्स मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, यानी कि 75, कितना, 75, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मैंने लिया है, कितना लिया, 75 ले लिया, ठीक है, 75, यानी कि आपके 75 कितने, 75 मार्क्स आ जाते तो आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ये समझिए। और मैंने कई आंकड़े छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए और भी कम आपका मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कितने में हो जाएगा, देखिएगा, समझिए कितने में आपका हो सकता है। यहाँ पे 70 मार्क्स में आपका कितना सिलेक्शन हो सकता है, और रॉ मार्क्स कितने होना चाहिए, 75, 65, और जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स में आपका हो जाएगा, 70 नंबर में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ सकते हो कि जो 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िए, तैयारी करिए। आपके लिए कई सारी क्लासें आ रही हैं, बैच आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए, पढ़िए, तैयारी करिए और समझिए। उन लोग अगर आप वो बैच ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, सही से तैयारी करेंगे, तो वास्तव में आपको सिलेक्शन मिलेगा, और आप लोग पढ़ेंगे, तैयारी करें, तो आपको 100% आपको सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और आप इन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, तो साफ साफ दो, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाई। और आप ये भी देखें, आंकड़ा देखेंगे फाइट का, तो यहाँ पे 112 और यहाँ पे 300 लोगों में फाइट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके लिए बहुत आराम होने वाला है। और जो आपके फाइटर थे, जो आपके साथ जो कंपटीशन करते, तो वो समझो जा भी चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। ग्रुप डी वाले जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ग्रुप डी में हो चुके हैं, और जो जगह हो चुके हैं ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, तो ये लोग भी अब दूर हो चुके हैं, अब ये लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप समझ सकते हो, इससे भी आपको क्या हो गया, आराम हो गया, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ये सारी चीजें आपके लिए फैक्टर हैं, जो इन सारी चीजों से आप रहिए और तैयारी करिए। अब जैसे तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगा जल्दी, इसलिए आप करिए क्या, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चैनल को। सब्सक्राइब के लिए आपको बटन दिख ही रहा होगा, इतने आप लोग तो पढ़े हुए हो गई, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर भी करिए। क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। और आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊँगा, कई सारी चीज़ें और ट्रिक भी लेके आऊँगा, तरीके बताऊँगा किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप सफलता प्राप्त करें। और मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सफल होने से, क्योंकि अब कंपटीशन पहले की अपेक्षा थोड़ा कम होगा। तो इसलिए आप बस लगे रहिए, ये भी ना सोचिएगा कुछ नहीं करना, आराम करना है, बस ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो इससे ज़्यादा आप सोच के चलिए, तब आपका उसमें सिलेक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें छूटी भी हैं, कुछ मैं ना बता पाया हूँ शायद वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी डाउट होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी डाउट होगा उसके, अगर लगता है काफ़ी लोगों के वो डाउट हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।